स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 35 डेली प्री क्विज के आंसर एवं उनके साथ जानेंगे उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य ने की है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो पहला हमारा ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा हरियाणा और चौथा दिया है मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। सुषमा स्वराज पुरस्कार में उन्होंने 5 लाख राशि रखी है। 5 लाख राशि रहेगी, है ना। महिलाओं, ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए और उनके योगदान के लिए, महिलाओं के लिए योगदान जो किया है उनके लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये हमारा होता है पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पहला हमारा जयंत घोष, दूसरा है विनोद जी खंडारे, तीसरा हमारा दिया गया धीरज झा और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है विनोद जी खंडारे। विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हमारा होता है दूसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में LIC का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? LIC का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला हमारा दिया गया है तरुण सेन, दूसरा दिया गया है वरुण चोपड़ा, तीसरा सुनील अग्रवाल और चौथा दिया गया है अखिलेश जैन। तो इनमें से कौन है जो LIC के मुख्य वित्तीय अधिकारी चुने गए हैं? तो वो हैं सुनील अग्रवाल। सुनील अग्रवाल हमारा सही ऑप्शन है। सुनील अग्रवाल जी जो हैं वो LIC के मुख्य वित्तीय अधिकारी चुने गए हैं। LIC के बारे में अन्य चीज़ें जान लेते हैं कि LIC की स्थापना 1 सितंबर को हुई थी। 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है ना। इसका मुख्यालय मुंबई में है। LIC के अध्यक्ष जो है वो MR कुमार हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? MR कुमार जी इनके अध्यक्ष हैं। और मुख्य वित्तीय अधिकारी, जैसा कि क्वेश्चन में हमने देखा कि सुनील अग्रवाल चुने गए हैं। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर तीसरा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है? पहला दिया है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दिया यूक्रेन, तीसरा जापान दिया गया है और चौथा दिया गया है भारत। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है भारत। भारत कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है ना। DNA पर आधारित जो वैक्सीन है वो है जायकोव डी। ये DNA आधारित वैक्सीन है और ये निडल फ्री है, मतलब कि ये सुई से नहीं लगाई जाएगी। तो ये हमारा होता है कि चौथा प्रश्न होता है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में PM मोदी ने किसकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? हाल ही में मोदी जी ने किसकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? तो अद्वैत आचार्य, दूसरा ऑप्शन है संत रामानुजाचार्य, तीसरा ऑप्शन है संत चरणदास और चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया ब्रह्मानंद स्वामी। तो इसका सही ऑप्शन है संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य की एक बैठी हुई मूर्ति जो हैदराबाद में बनाई गई है, यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। संत रामानुजाचार्य के जन्म के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे बनाया गया है और इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हैदराबाद में ये स्थित है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? कि रेलवे यात्रियों का अगर सामान खो जाता है तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए एक पहल की शुरुआत पश्चिमी रेलवे ने की है। तो उस पहल का नाम क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो पहला हमारा जो दिया गया है कि मिशन मिलान, दूसरा दिया गया है मिशन पाया, तीसरा है मिशन अमानत और चौथा दिया गया है मिशन मिलाया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मिशन अमानत। मिशन अमानत के थ्रू रेलवे यात्री अपने खोए हुए सामान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये पश्चिमी रेलवे ने आरपीएफ के साथ मिल करके ये इस पहल की शुरुआत की है। तो अगले प्रश्न पर अब हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किस खुद सुंदरी ने जीता है। पहला हमारा दिया गया है शालिनी फोर्ड, दूसरा दिया गया है जॉन डी पियर्स और तीसरा दिया गया है हरनाज संधू और चौथा दिया गया है लीला एस्ले। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है शालिनी फोर्ड। शालिनी फोर्ड जो अमेरिका की रहने वाली हैं, उन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन शालिनी फोर्ड होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की बात कर रहा है, उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है, पहला फिनलैंड है, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा डेनमार्क, चौथा है आइसलैंड। इनमें से कौन सा देश जो था वो शीर्ष स्थान पर था। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है नॉर्वे। नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के शीर्ष स्थान पर था। अब चलते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत का एक स्थान 142वां था। भारत का स्थान 142वां 2021 में था और 2020 में भी भारत का स्थान 142वां ही था। 2020 में भी उसका स्थान 142वां ही था। और इसमें ये विश्व प्रेस सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो फ्रांस की एक संस्था है और इसमें 2021 के सूचकांक में 180 देशों ने भाग लिया था। 180 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो ये जो अन्य तथ्य है ये अपनी नोट्स में आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया गया है, भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब से हुई। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब से हुई, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। पहला है 16 जनवरी 2021, दूसरा है 16 अप्रैल 2020 और तीसरा दिया गया है 1 अगस्त 2021, चौथा दिया गया 1 जनवरी 2021। तो कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब से हुई। तो इसका सही ऑप्शन है 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। इस कोरोना वायरस से संबंधित अन्य तथ्य जान लेते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत जो है पूरे विश्व में दिसंबर 2019 के चीन के वुहान से हुई थी। WHO द्वारा 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया था और भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया था। तो यह हमारा होता है प्रश्न नंबर 9। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे, कौन थे इसके अध्यक्ष। तो पहला दिया गया मदन बी लोकुर, दूसरा दिया डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और तीसरा दिया गया शशि शेखर वेम्पति और चौथा दिया गया है OP अग्रवाल। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन जो थे वो पूर्व इसरो के अध्यक्ष थे। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष भी थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। इससे संबंधित अन्य तथ्यों में आप लिख लीजिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है। दूसरा राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 10वां। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो 136वां। यह प्रश्न आपसे पहले भी पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसको 136वां स्थान मिला है। तो
पिछले वर्ष इसको 139वां स्थान मिला था। पिछले वर्ष मतलब 2021 में भारत को 139वां स्थान मिला था। और शीर्ष स्थान पर फिनलैंड देश शीर्ष स्थान पर है, जो लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश लगातार 5वें वर्ष फिनलैंड बन गया है और वही शीर्ष स्थान पर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया है हरियाणा, दूसरा पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन दिल्ली है। दिल्ली ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। ये ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ा फैसला दिल्ली का है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन दिल्ली होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो कौन सी फिल्म है जिसे फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के अंतर्गत? तो पहला हमारा है अतरंगी रे, दूसरा है पुष्पा द राइज, तीसरा है सत्यमेव जयते 2 और चौथा है पगलेट। तो इनमें से कौन सी फिल्म है जिसे दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो हमारा सही ऑप्शन है पुष्पा द राइज फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है, जो एक अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा फिल्म है। ये दक्षिण भारत की एक फिल्म है, दक्षिण भारत से संबंधित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्कृति विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन जो है ना वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्कृति विविधता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत एक ऐप विकसित किया जाएगा, भाषा संगम मोबाइल ऐप, जिसमें संविधान की 22 भाषाएं हैं संविधान में, वो सारी भाषाओं में किसी भाषा में टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जा सकेगा एवं सीखा जा सकेगा। तो इस तरह के सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये हमारा होता है अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली कंपनी बन गई है? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना, दूसरा हुंडई इंडिया, तीसरा हमारा दिया गया अशोक लेलैंड और चौथा दिया गया है डाबर इंडिया। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है डाबर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यह किस प्रकार से ये पहली कंपनी बनी है? तो इसने 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक के कचरे का संग्रहण किया, फिर इसका प्रसंस्करण किया और इसका पुनर्चक्रण करके इस प्रकार से ये प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली कंपनी बन गई है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि किसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष बनाया गया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हमारे ऑप्शन में पहला है लोकेश दत्त, दूसरा है विशाल मेहरा, तीसरा है विनीत जोशी और चौथा है अतुल चौकसे। इनमें से किसे सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया? तो हमारा सही ऑप्शन है विनीत जोशी जो है वो सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं। वो मनोज आहूजा का स्थान लेंगे। तो ये हमारा होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी वित्तीय सेवा विभाग जो होता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग होता है जो बैंकों के कार्य देखता है, इसका नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। किस क्रिकेट टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो हमारा ऑप्शन है इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है भारत। भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। यह कहाँ खेला गया है, तो ये वेस्ट इंडीज़ में खेला गया है। वेस्ट इंडीज़ में खेला गया है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया है। भारत का 5वां अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब था जिसे भारत ने जीता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है। पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किस शहर में किया गया है। तो पहला जो हमारा दिया गया है अहमदाबाद, दूसरा गांधीनगर, तीसरा पानीपत, चौथा दिया गया है जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन जो है कि भारत के पहले संविधान पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो सही ऑप्शन है जयपुर। जयपुर में संविधान पार्क की स्थापना की गई है। यहाँ महात्मा गांधी जी की चरखा चलाते हुए प्रतिमा रखी जाएगी और महाराणा प्रताप के उनके घोड़े चेतक के साथ मूर्ति प्रदर्शित की जाएगी और इसी तरह अन्य क्रांतिकारियों की भी मूर्तियाँ यहाँ लगाई जाएंगी। तो ये हमारा होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई है ना। पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा कितनी हस्तियों को की गई है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 128 लोगों को पद्म अवार्ड मिलेगा। 128 लोगों में 3 प्रकार के जो पद्म अवार्ड होते हैं वो अलग अलग मिलेंगे। 4 लोगों को पद्म विभूषण मिलेगा और 17 लोगों को पद्म भूषण मिलेगा और 107 लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। इसमें जो पूर्व CDS थे जनरल विपिन रावत, उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनको सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये हमारे होते हैं आज के प्रश्न। अब हम चलते हैं जो आपके लिए प्रश्न है, आपको उसका उत्तर देना है। आज का प्रश्न ये है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस देश ने इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसका उत्तर आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है कि पहला है भारत, दूसरा है रूस, तीसरा है यूक्रेन, चौथा है चीन। इनमें से आपको बताना है किस देश ने सरमत मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस उत्तर को आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे। और इसके आगे चलते हैं हम कि जो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर। कल आपसे प्रश्न जो पूछा गया था वो यह पूछा गया था कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या थी, जो आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही ऑप्शन है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अपने पृथ्वी के लिए निवेश करना, अपने ग्रह के लिए निवेश करना, ये इसकी थीम थी। पृथ्वी दिवस मनाना 1970 से स्टार्ट हुआ था। 1970 से पृथ्वी दिवस मनाना शुरू किया गया था। ये आपके कल के प्रश्न का उत्तर है और आज का जो आपसे प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे लिख कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले नए प्रश्नों के साथ।